अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा वनडे का रिजल्ट दिखाऊं, जो दाना मैं दे रहा हूं उसका रिजल्ट दिखाऊं आप लोगों को, जो मैंने बताया था। और दूसरी चीज़ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है कि आप लोग जो बाहर से मिक्स दाना ख़रीदते हैं टाइम बचाने के लिए और थोड़े से पैसे बचाने के लिए, तो उसमें कितना नुकसान होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा आज थोड़ा सा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल सब्सक्राइब कर दें। और सही है दोस्तों, अब पहले तो आप ये कंडीशन देखें, माशाल्लाह से आपने पिछले हफ्ते कंडीशन देखी थी, तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है अभी दाना देते हुए। आप देख सकते हैं बच्चे का ये कंडीशनिंग है माशाल्लाह बच्चे की। अभी अभी इनको मेरे पास तकरीबन 15 दिन हो गए, सही है। और तकरीबन 10 दिन से जब मैंने आपको वीडियो शेयर करी है उसके एक हफ़्ते पहले से दाना दे रहा हूँ। तकरीबन 10-12 दिन से मैं इनको ये दाना दे रहा हूँ, सही है। तो 10-12 दिन में माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं जानवरों की कंडीशन ये है अभी, सही है। अभी ये है कि माशाल्लाह थोड़ा सा जो है इन्होंने वर्क करना शुरू करा है दाने पे। अब इनके दाने ने असर दिखाना शुरू करा है अपना। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 15-20 दिन में दोस्तों दाने पे टाइम आने पे ही टाइम लग जाता है जानवर को, लेकिन माशाल्लाह से जानवरों ने बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कंडीशन माशाल्लाह से पहले से बेहतर हुई है, अच्छी नहीं हुई है लेकिन बेहतर हुई है। इंशाल्लाह आपके सामने रही प्रोग्रेस दिखाता रहूँगा आप लोगों को और किस तरह से अच्छी होती है। कि वंडा मैं वही दे रहा हूँ जो आप लोगों को दिखाया है मैंने, जो अभी बना के लास्ट वीडियो में दिखाया था, वही देख सकते हैं आप। सेम वंडा डला हुआ है और माशाल्लाह जानवर का उठाना भी देख सकते हैं आप, क्योंकि जानवर को दाने पे लाना जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये देख रहे हैं आप, जानवर अगर दाने पे आ गया और जानवर में भूख है तो बस सबसे बेस्ट है वो, सही है दोस्तों। तो इस तरह आपने जानवर को लगा के रखना दाने पे, दाना खींच के रख के देना दाना, ताकि जानवर दाना जो है वो मुँह ना हटाए दाने पे से, सही है। अगर जानवर दाने पे से मुँह हटा रहा है तो समझ लें फिर मज़ा नहीं है जानवर में। अगर जानवर दाने से मुंह नहीं हटा रहा, कंटिन्यू दाना खा रहा है और फिनिश करके बिल्कुल दाना हट रहा है तो मज़ा है, सही है। दाना ओवर नहीं देना, दाना उतना ही देना जितना हज़म हो सके। अभी भी जैसे ये दाना खाने के बाद भी थोड़े भूखे होते हैं, लेकिन मैं इनको दाना और नहीं देता क्योंकि मुझे पता है फिर ये क्या करेंगे कि ये जो है अपना हाजमा ख़राब होगा, कब्ज़ हो जाएगा इनको और बाद में मुझे ही सारी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, सही है दोस्तों। तो ये एहतियात करनी है आपने। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो ये है कि आप जो बाहर का जो दाना देते हैं ना, जो बाहर से मिक्स दाना लाते हैं वो नहीं लाया करें। अभी मेरे हिसाब से आपको जो मिक्स दाना 1 किलो अगर पड़ेगा, जिसमें छिलका होगा, अगर उसमें दलिया होगा और उसमें जो है वो आपका अल्लाह भला करे जौ होगी, सही है। अच्छा देखिए उसमें क्या होता है, मिक्स चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले तो जौ हम सर्दियों में बंद करते हैं, वो जौ भी जो है वो यूज़ होगी उसके अंदर, सही है। उसके अंदर मिक्स दाने में बाहर का जो मिक्स दाना बना होगा सब कुछ यूज़ होगा और सबसे थर्ड क्वालिटी का यूज़ होगा। सबसे पहली बात, जब आप बाहर का मिक्स दाना देंगे आप बोलेंगे जानवर तैयार नहीं हो रहा, उसकी वजह यही होगी कि वो जो है थर्ड क्वालिटी का सामान जो है इस्तेमाल होगा उसके अंदर। इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को, सही है। तो कोशिश ये करें कि बाहर जो है वो दाना इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। भले ही आपको तकरीबन अगर ये दाना आपको 100 रुपये किलो पड़ रहा है तो हो सकता है आपको 80 रुपये किलो भी मिल जाए, लेकिन 80 रुपये केजी में ना वो जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल गिर जाएगी। अच्छा उसमें क्या होगा, जो सस्ती चीज़ें होंगी ना वो ज़्यादा भरी हुई होंगी। आप दाना उठा के देखेंगे अगर गौर से तो उसमें सस्ती चीज़ें जो होंगी जिनके रेट्स कम हैं, जो 60 रुपये किलो वाली चीज़ें हैं, जो 70 रुपये किलो वाली चीज़ें वो ज़्यादा होंगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चने की दाल है, गंदम है, इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो कम होंगी। तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको और वो नुकसान ही पहुँचाएगा दाने को, क्योंकि उसमें दाना भी थर्ड क्वालिटी का होगा तो गंदा भी होगा, वो समझ रहे हैं बात को, और मज़ा नहीं आएगा। अगर यही आप अपना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चीज़ें अलग अलग ख़रीद के लाएँ और उसके बाद मिक्स करके दाना बना के रख लें एक दफ़ा, हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा रख लें बना के। खुश दाना तो ख़राब भी नहीं होगा आपका बिल्कुल भी, सही है ना। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो है आपका बकरा जो है कि इंशाल्लाह तंदुरुस्त भी अच्छा होगा, मिक्स दाना भी आपका अच्छा बनेगा घर में। और दाना बनाना तो मैं आपको बताया कि सादा दाना देना है तो खुश देना है तो क्या देना है, गीला दाना जैसे मैं दे रहा हूँ खल वाला देना है तो क्या देना है, किस तरह से देना है, सही है। अभी मौसम ठंडा हो गया फिर भी मैं इनको ये दाना लगा के रखा हुआ है मैंने, सही है ना। देख रहा हूँ मैं कब तक ये दाना जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादा मौसम ठंडा होगा तो उसके हिसाब से हम दाने की चेंजिंग करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊँगा भी कि अगर मौसम ज़्यादा ठंडा है तो किस तरह से इनको खुश दाने पर लाना है, सही है दोस्तों। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जानवरों की कंडीशन दिखानी थी मैंने, देख सकते हैं ये। आओ इधर आओ, ये देखें, सही है दोस्तों। तो अभी ये कंडीशन है, इंशाल्लाह 15 दिन बाद फिर मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाऊंगा तो आपको एक अंदाज़ा भी होगा कि हाँ भाई कोई फ़र्क पड़ रहा है जानवरों पे नहीं पड़ रहा है, सही है ना। तो ये छोटी सी बातें करनी थी आप लोगों से आज, तो मैंने सोचा शेयर करता चलूँ। फिर मिलता है किसी और वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।